हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आज है हमारे चर्च में क्रिसमस गैदरिंग, हमारे रोमन कैथोलिक चर्च में, और बड़ी हर्ष के साथ आपको ये बता रहे हैं हम कि हमारी जो चीफ गेस्ट थी ये श्रीमती श्वेता सिंह जी थी, जो बोकारो की नवनिर्वाचित विधायक के रूप में एनडीए से नियुक्त हुई है। देखिए, हम लोग पूरे आदिवासी तौर तरीके से श्रीमती श्वेता सिंह का वेलकम किया गया। पूरे रीति रिवाज के साथ यह आदर सत्कार दिया गया हमारे इस क्रिसमस के गैदरिंग में। आप लोग देख सकते हैं। हमारी आदिवासी संस्कृति के अनुसार जब भी कोई अतिथि आता है तो हम उनका स्वागत इसी तरह नाचते हुए पूरे आदिवासी रीति रिवाज के साथ उनका स्वागत करते हैं, आदर करते हैं। तो उसी तरह हमें हमारी विधायिका नवनिर्वाचित श्रीमती श्वेता सिंह जी है, तो उन्हें अतिथि के रूप में बैठाया गया है। और साथ में हमारे पल्ली पुरोहित है। ये हमारे चर्च का जो अंदर की तरफ बनाया गया था, ये है हमारा चरनी। इधर तुम लोग करो तो एक बार फेस। यहाँ पर 3 बच्चियाँ अपना खूबसूरत मुस्कुराओ मतलब फेस बना के यहाँ पर बैठी है, सुबह बढ़ा रही है। तो उनका भी एक छोटा सा क्लिप है आप लोग के लिए। जब भी क्रिसमस गैदरिंग का या क्रिसमस का आयोजन होता है तो बिना केक का तो हमारा क्रिसमस अधूरा होता है। तो मुख्य अतिथि श्वेता सिंह जी द्वारा केक काटते हुए ये दृश्य देखिए आप लोग। साथ में हमारे पल्ली पुरोहित फादर जॉर्ज। थोड़ा सा रुकिए ना। ए झुक के जाना रे। यहाँ हमारे बीच श्रीमती श्वेता सिंह जी आई थी, तो उनके लिए गिफ्ट भी रखा गया था। तो गिफ्ट दिया गया और एक शॉल भी उन्हें हमारे चर्च की ओर से दिया गया। आप लोग इस वीडियो में देखिए, बने रहिए और क्रिसमस गैदरिंग का मज़ा उठाइए, लुत्फ़ उठाइए। अब मैं अपने मुख्य अतिथि से आग्रह करूंगा इस शुभ अवसर पर कृपया अपने आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करें। आगे आप लोग इस वीडियो में देखिएगा कि उन्होंने क्रिसमस का बहुत सुंदर मतलब संदेश हमारे सामने प्रस्तुत किया, जो आप लोग इस वीडियो में देख सकते हैं। बहुत अच्छा वो बोली, अपना संदेश हमारे सामने, हमारे जितने भी कैथोलिक विश्वासी जो हम लोग यहाँ मना रहे थे उनके लिए बहुत अच्छा संदेश था उनकी तरफ से। परिवार है। और अगर आपको याद है कि सारे लोग तो उस दिन नहीं थे, कुछ लोग थे, मुझे आने में थोड़ा देर हो गया था, तो कुछ लोगों से मेरी मुलाकात हो पाई थी। तो उस दिन हम एक सर्कल बना करके यहाँ पे बैठे हुए थे और हम सब आपस में चर्चा कर रहे थे कि नहीं, इस बार हम लोग को किसी भी तरीके से बोकारो को बचाना है। और देखिए, आज हम लोग क्रिसमस का गिफ्ट हम लोग के सामने है। हमारा बोकारो बच गया और एक बेहतरी के लिए हमने अपने बोकारो के लिए सपना देखा है, हमारे सब परिवार के लोग ने, कि हमारा बोकारो कैसा होना चाहिए, क्या हमारी परिकल्पना है हमें बोकारो को लेकर के। तो हम सब मिल करके उसको साकार करेंगे। और साथ साथ आप सभी को आज मैं बोलूँगी, मैं मेरी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस आप लोगों को, हैप्पी न्यू ईयर।
अभी हो गया, टू अर्ली है, लेकिन फिर भी ये मौका है, छोड़ना नहीं चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं अपने परिवार के लिए कहूँगी, देखिए जो शक्ति है हमारे आपके भीतर, जिसकी हम पूजा करते हैं, या फिर ऊपर की बात करें, हम ऐसे इशारा कहते हैं कि ऊपर किसी लोग में ईश्वर रहते हैं, यीशु रहते हैं, और देवी देवता जिस उस एनर्जी की हम बात करें कि जिस फॉर्म में वो एनर्जी से हम कनेक्ट करें, माध्यम अलग अलग हो सकता है, लेकिन अंततः जो आप देखिएगा, जो मूल है, जो अर्थ है, अर्थ यही है कि वो जो एनर्जी है वो हमसे क्या संदेश वो हमको दे रहे हैं, वो क्या कहना चाहते हैं, वो किन संस्कारों से कहते हैं कि क्या हमारा संस्कार क्या होना चाहिए, कैसे हमें आगे बढ़ना है। अगर हम देखें बाइबल का अगर अध्ययन करें, या भगवद गीता को अध्ययन करें, या फिर गुरु ग्रंथ, या किसी भी वैसी चीजों का जो हमें अपने ईश्वर यीशु से या फिर मोहम्मद से, किसी से भी हमें कनेक्ट करता है वो शक्ति से, तो वो हम पाते हैं कि वो शक्ति हमें मानवता, प्रेम, अहिंसा और साथ में चलना सिखाते हैं। जब तक हम उस चीज को नहीं पकड़ पाएंगे कि हमारे प्रभु हमसे कहना क्या चाहते हैं, जिनका हम इतना अभी स्वागत गान में भी हमारी सारी बहनें कह रही थी कि हुआ जन्म हुआ, हमारे यीशु का जन्म हुआ, हमारे राजा का जन्म हुआ। वो यीशु हमसे क्या कहना चाहते हैं, उनका जीवन क्या था, उनका संदेश क्या है, वो मानना बहुत जरूरी है। तभी हम उनके असली संतान होंगे, तभी हम उनके असली पूजक या पुजारी, जो आप कह लीजिए, जिस भाव में, तभी हम असली उनके संतान। हम तो संतान से ही कहते हैं कि नहीं, हम उनकी संतान हैं। और जब भी हम प्रार्थना करते हैं, प्रेयर करते हैं, तो कहते हैं प्रभु हमको इतनी शक्ति दीजिए कि हमसे कोई भूल ना हो, हमसे हमारी वजह से किसी को तकलीफ ना हो, इतना बचा लीजिए मालिक। बाकी तो जैसा आप कहें, आपके संस्कारों से, आपके दिखाए हुए रास्ते पे हमें चलना है। माध्यम अलग अलग है, कोई नौकरी कर रहे हैं, कोई सरकारी नौकरी में है, कोई प्राइवेट में है, पेशा सबका अलग अलग है। अगर हम राजनीति और समाज सेवा के माध्यम से, बहुत सारे और एनजीओ के माध्यम से हम अपना जीवन यापन करते हैं, उसके बावजूद हमें थोड़ा सा अपने जीवन से, व्यस्त जीवन से समय निकाल करके प्रत्येक दिन, हम तो कहते हैं प्रत्येक दिन, एक दिन नहीं, साल में सिर्फ जब हम क्रिसमस मना रहे हो उसी वक्त नहीं, या फेस्टिवल का समय है उस वक्त सिर्फ नहीं, हर दिन जिस तरीके से सांस लेना जरूरी है, खाना पीना जरूरी है, उसी तरीके से हम जिनकी वजह से हैं, जो हमारे ईश्वर है, प्रभु है, यीशु है, उनका भी जो हमारा सीख है, उनके जो संस्कार है, उसका भी हम लोगों को आचरण करना चाहिए। और उनके दिखाए हुए रास्ते से मानवता के लिए जरूर हमें जन कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए प्रत्येक दिन थोड़ा अंश, कुछ भी जरूर हर किसी को करना चाहिए। मेरा यही सबसे बड़ा धर्म है कि मानव सेवा सबसे बड़ा सेवा होता है, उससे बड़ा ना कोई धर्म है, ना कोई सेवा है। बहुत धन्यवाद आप लोगों ने मौका दिया। और मैं सबसे ज़्यादा तो धन्यवाद अपने इस परिवार को, चर्च, हमारा कैथोलिक चर्च, यहाँ का सेंट मैरी कैथोलिक चर्च परिवार को मैं धन्यवाद देती हूँ कि जितनी आपने जो भरोसा मुझ पर किया है, अपने परिवार के उत्थान के लिए, साथ के लिए, सहयोग के लिए। आप लोग अस्वस्थ रहिए। अब हम लोग बहुत मजबूती के साथ एक परिवार के रूप में सबको साथ लेके चलेंगे, सबके विकास के लिए और सबके साथ के लिए। निश्चित तौर पे
हम लोग एक परिवार हैं और जहाँ कहीं भी हमारी परीक्षा होगी सारी परीक्षाओं को हम साथ मिल करके लड़ेंगे और उसको पास भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपको। आपको भी गाइडेंस की जरूरत है, हम सभी बच्चे हैं, जहाँ कहीं भी मेरे लिए कोई संदेश हो तो जरूर बताइएगा कि जैसे आप बोलेंगे वैसे। इस तरह श्वेता सिंह द्वारा बहुत ही सुंदर स्पीच दिया गया, बहुत अच्छा वो अपना जो संदेश है हम लोगों को दी और सब लोगों ने उनके बातों को ध्यानपूर्वक सुना और साथ ही उसने हमें झारखंडी जोहार से हमारा वेलकम किया, हमें प्रोत्साहित किया कि हम अपने रीति रिवाज को इसी तरह लेके चले और झारखंड में अपनी जो भी संस्कृति है उसको हम अपनी पहचान बनाएं। अपने भाषण में उन्होंने ये भी कहा और सब लोग उनको ध्यान से सुनते हुए देख सकते हैं आप लोग। तो हमें अपनी मिट्टी को नहीं भूलना है, हमें अपनी मूल को नहीं भूलना है। और बहुत अच्छा लगा जो वो ओरिजिनल जो कहते हैं वो जो संथाली आदिवासी मूलवासी का जो कल्चर है उसको हम लोग कितना भी हम लोग सूट पैंट में है, सारे लोग सब सूट में, कोई धोती में लुंगी में नहीं है, लेकिन कल्चर वही है आदिवासी मूलवासी। वैसे ही हम लोग कर करके आगे परफॉर्म करके हम लोग आए और वही हमारा गाना था, गीत वही था। तो यही हमारी पहचान है, यही हमारा सम्मान है, यही हमारे लिए सब कुछ है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आप लोगों को। इस तरह श्रीमती श्वेता सिंह ने अपना संदेश हम पूरे रोमन कैथलिक वालों को दी और वो